नमस्कार दोस्तों, डीडीआर के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जब से ये भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ है, जब से ये जंग की बातें होने लगी हैं, हालांकि भारत की तरफ से जंग की बात नहीं हुई है, मतलब ऑफिशियल बात कर रहा हूं। भारत की सरकार ने, भारत के किसी मिनिस्टर ने जंग की धमकी नहीं दी। भारत ने कहा है कि पहलगाम हमले के जो दोषी हैं, जिन्होंने 26-27 हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको मारा, हम उनको करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। उनको ढूंढा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। अब इसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं। अब पाकिस्तानी जो हैं वो हवा बनाए पड़े हैं कि जी 36 घंटे में हमला हो जाएगा जी, तो भारत ये कर देगा जी। अभी फिलहाल किसी एम्बेसडर ने भी कहा कि जी OIC में चला गया था, वो जो है ना इस्लामिक देशों का संगठन, 57-58 देशों का, वहाँ जाके वो फैल गया, बोला कि जी भारत तो हमला करने वाला है जी, ये करेगा जी, वो करेगा जी। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तेरे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं। अब ये अलग बात है कि OIC उन बेचारे फलस्तीनियों के साथ भी, गजा वालों के साथ भी खड़ी है, कुछ उखाड़ नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तू चिंता मत कर, पाकिस्तान हम तेरे साथ खड़े हैं। अब ठीक है, अच्छी बात है, खड़े रहें। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से जो बयान आ रहे हैं ना, वो गजब गजब के बयान आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी वाला आपने देखा ही, और भी कई लोग के बयान है। तो एक अब नमूने है ना पाकिस्तान में, और इनकी पॉलिटिकल जमात तो नमूने से भरी पड़ी है। तो एक ऐसे ही नमूने का नाम है काजी मोहम्मद इजराइल। नाम में भी इजराइल रख रखा है, बताओ। जिस इजराइल से नफरत करते हैं उसका नाम अपने नाम में रख रखा है, इजराइल। एक काजी मोहम्मद इजराइल है, ये फोटो देखिए इसकी। तो ये जो है ये PTI का बंदा है, मतलब PTI का लीडर है, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान वाली पार्टी। और ये नीलम वैली से ये PTI का, ये असेंबली का कैंडिडेट भी रहा है, ठीक है। अब इसको मची चुल, बोला कि यार अब क्या करें क्या करें, ये तो मामला चल रहा है, इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों में मेरे प्रति हमदर्दी हो जाएगी, लोगों का वोट मुझे मिलेगा। तो वही जो पाकिस्तानियों की आदत है, इसने अपने एक, अब ऐसे लीडर तो चट्टे बट्टे होते ही है ना, तो इसका एक चट्टा बट्टा है जो यूट्यूब पर है। अब देखिए उसका लगा रहा हूं, ये सॉरी यूट्यूब कह रहा हूं, ट्विटर पर है। उसका नाम है यूसुफ सईद। देखिए लिखा हुआ है यूसुफ सईद PTI, और जगह लिखा है नीलम वैली आजाद कश्मीर। ये साले आजाद हैं, आजाद हैं ये। न फिनेंस इनके पास, न डिफेंस इनके पास, न फॉरेन पॉलिसी इनके पास, न इनकी फौज, आजाद हैं ये। गजब की आजादी है यार, तुम लोगों को लानत आती है ऐसी आजादी पर नहीं तुम्हें। तो इनके 25-26 हजार फॉलोअर हैं, और इन्होंने अपने मालिक का एक वीडियो बनाया। तो ये देखिए, पहले ट्वीट दिखाता हूं, उर्दू में लिखा है। तो ट्वीट में क्या लिखा है? फॉर्मर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ असेंबली कैंडिडेट नीलम वैली काजी मोहम्मद इजराइल ऑल्सो टुक अप द फ्रंट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के असेंबली कैंडिडेट नीलम वैली से जो फॉर्मर हैं काजी मोहम्मद इजराइल, वो भी फ्रंट लाइन पर चले गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए हैं। अब यहां से हो सकता है नीलम वैली से लाइन ऑफ कंट्रोल पता नहीं कहां होगा। ये साले इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। आगे लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज आर अफ्रेड टू मेक स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो की तस्वीर जो है, वो हाथ में बंदूक पकड़े हैं और नदी के किनारे हैं, बैठे हुए हैं, और दिखा रहे हैं कि मैं तो जी फ्रंट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच गया हूं, और हथियार लेकर पहुंच गया हूं, मैं तो तैयार हूं, मैं तो बस दिल्ली फतह करके आ रहा हूं। कश्मीर भी नहीं, दिल्ली फतह करके आ रहा हूं, दिल्ली का भारत फतह करके आ रहा हूं। ये उन्होंने डाला है। अब ये मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मैंने वीडियो देखा, झूठ क्यों बोलूं, और मैं तब से हंस रहा हूं मैं। क्या यार, पाकिस्तान में कैसे कैसे नमूने लोग हैं यार, एक से बढ़कर एक नमूने भाई साहब। उनमें से एक नमूना ये भी आया भाई,
अब इसकी पोस्ट पर किस तरह के कमेंट आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बड़ा मजा आएगा आपको उन कमेंट्स को देखकर। पहले जो है एक काम करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखकर थोड़ा हंसिए, उसके बाद इसकी पैंट उतारते हैं। 93,000 की पतलून उतरे, इसकी भी पतलून उतारते हैं, सलवार उतरेगी इसकी। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी हम इमरान खान साहब की कॉल की हमें इंतजार थी, तो कल हमें खान साहब का जैसे ही मैसेज मिला है तो हमने अल्लाह के फजल करम से अपनी सरहदों की हिफाजत का, चूंकि हमारे बुजुर्गों ने भी हमारा इलाका आजाद करवाया था। नालायक, तेरे से मैगजीन तो निकल नहीं रही है एक गन से, कभी इधर से निकाल रहा कभी उधर से निकाल रहा है, 4 बार कर लिया तूने, मैगजीन तो तेरे से निकल नहीं रही, लड़ेगा। देखना दोस्तों, इधर से उधर से मैगजीन कर रहा है, मैगजीन ना निकल रही इससे, इतनी देर में तो ठोक के चला जाएगा बंदा। तो अल्लाह के फजल करम से हम इसका दिफा जानते हैं और खुद दिफा भी इसका करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम अपना असला वगैरह गन साफ कर रहे हैं और इंशाल्लाह मोदी को ये बताएंगे कि हम किस तरह अपने इलाके का जो है वो दिफा करना जानते हैं। और इंशाल्लाह अब हम इधर रुकेंगे नहीं, जब उन्होंने छेड़ लगा दिया तो अब हम फिर नई दिल्ली तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अबे जनरल नियाजी, तुम तो कलमागो थे, तुम्हारी 93,000 की फौज कलमागो थी, वो भी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई और तू पहुंचेगा दिल्ली। औकात देखिए अपनी, तेरे से मैगजीन ना निकल रही, 1 सेकंड का काम तूने उसमें 40 सेकंड लगा दिए मैगजीन निकालने में। अबे इतनी देर में तो मैं थप्पड़ मार के तुझे मार दूंगा बे, और तू कह रहा है तू दिल्ली तक आएगा। दिल्ली तक आने के ख्वाब देखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे बीएसएफ वाले, हमारी आर्मी वाले, उनका क्या करते हैं पता है कि नहीं? सीधे 72 उर। तो तुझे भी जल्दी है 72 उर जाने की, तो भाई ठीक है, ये दिल्ली आएगा, ये चिलगोजा नहीं, चिलगोजा का अपमान क्यों कर रहा हूं यार, चिलगोजा इज वेरी गुड थिंग। चोमू और गन रख के दिखाइए। अबे अबे बिहार का रहने वाला हूं मैं, तो मुझे गन देख के हंसी आ रही। अबे ऐसी गन है ना, यूं 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 उधर घूमती फिरती, इधर दाएं बाएं में, समझे? और कह रहा दिल्ली तक आएगा। अबे तेरे बापों ने 4 बार ट्राई किया लड़ने का, जिसकी तू औलाद है ना, 4 बार ट्राई किया लड़ने का। देख ले पोस्टर पीछे लगा हुआ, 93,000 की पैंटें उतरी थी, तेरी भी सलवार उतरेगी। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? इतने बेइज्जत होते हो, इतनी तुम्हारी बेइज्जती होती है, इतनी इंसल्ट होती है, उसके बाद भी तुम लोग यार एकदम सुअर टाइप हो यार। सुअर ही हो बेसिकली तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को गंदगी से डर तो लगता नहीं, गंदगी से तुम्हें प्यार है। सुअरों को किस चीज का डर? कोई सुअर हो तुम लोग, दिल्ली आएगा ये। तो इसलिए अभी हम अपना जो साजो सामान है, असला है, जो कि मोमन का जो है वो जेवर है, तो इसलिए देख रहे हैं, मोमिन का जेवर है असला, लेकिन इस्लाम अमन का मजहब है। अब बहुत सारे मुसलमान मेरी इस बात से चिढ़ जाएंगे, तो भाई चिढ़ जाएंगे तो कंडेम करो ना इसको। ये कह रहा है कि मोमिन का जेवर है असला, तो असला तो अमन शांति की बात नहीं करता, हथियार अमन शांति की बात तो नहीं करता। हथियार अमन शांति को, पीस को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। तो इसको कंडेम करो कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और नहीं तो फिर इस्लाम अमन का मजहब नहीं है जी। यही है ना, जहां हथियारों की बात होगी, असलहों की बात होगी, वहां पे कैसे हो सकता है इस्लाम अमन का मजहब? और अगर है तो फिर इसको कंडेम करो कि ये मुसलमान नहीं है, झूठ बोल रही है, ये मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि ये मोमिन का तो जेवर होता है जी असला। इसको हम बिल्कुल जबरदस्त करके इंशाल्लाह ये अगले मोर्चों पर वादी नीलम जू के लाइन ऑफ कंट्रोल है,
तो हम बिल्कुल अभी मौजूद हैं इंशाल्लाह अपनी सरजमीन पर और अगले महाज पर। तो अल्लाह के फजल करम से अब हम जो है वो उनका मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। और खान साहब की कॉल की हमें इंतजार थी, जो अभी हमें मिल गई है, तो अब इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे कि किस तरह जो है वो वतन का दिफा, वतन के बेटे करते किस तरह। दोस्तों आपने भाई साहब की बात सुनी, तौर पे तैयार हैं अपनी। चलिए जी, फौजी कर नहीं पा रहे, आसिम मुनीर की पैंट गीली हो रही है, इनके जो डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो जगह जगह भाग भाग के करेंगे भैया बचा लो भारत हमला करने वाला है, भैया बचा लो, ओआईसी वालों बचा लो भारत हमला करने वाला है। और ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा ये कहता है कि दिल्ली जीतेंगे और फ्रंट पर जाएगा। ये जब एक भी गोली चलेगी ना तो सबसे पहले भागकर बंकर में छुपने वाला यही होगा, ये बेगैरत। सबसे पहले बंकर में भागकर छुपेगा ये, गोली एक भी चली तो। इतना फट्टू में ही है। और जो इसका ट्वीट है उस पर किस तरह के कमेंट्स आए हैं ये देखो जरा। ये कोई सकलैन शाह है, उर्दू में लिखा है तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। ही शुड बी अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन। लो जी, अब कहने के भैया बताओ यार, ये अवैध तरीके से हथियार रखे हुए, बात तो सही है। ऐसे हथियारों के नॉर्मल लाइसेंस नहीं मिलते रखने के लिए। अब मुझे थोड़ा नहीं लाइसेंस मिल जाएगा कि AK-47 रख लूं मैं घर में, नहीं मिलेगा लाइसेंस। लाइसेंस मिलेगा वो रिवॉल्वर का, पिस्टल का, हाथ से SLR टाइप की किसी गन का मिल जाएगा। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल उसका तो लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे रखने की। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी यही होगा। एक कोई इमरान खान के नाम से है, उसने लिखा मैगजीन ऑल्सो इम्पटी। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, खाली मैगजीन से लड़ने जाएगा, बताओ यार, ये तो हालत है। ये कोई खान करके है, इसने भी उर्दू में लिखा है तो इसका मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ये लिखा है कि ए लार्ज फ्रंट वॉज टेकन ओवर, द मैगजीन वॉज प्रिंटेड इन 1 day एंड इट टुक 1 day टू सेट अप द मैगजीन, द एनिमी विल वेट फॉर हिम फॉर 2 days टू फाइट। पता मजाक उड़ाया बेसिकली, बोला है कि लार्ज फ्रंट तो टेकन ओवर हो गया बेटा, और ये मैगजीन जो है ये 1 दिन लगे इसको प्रिंट करने में, 3D प्रिंटर से कह रहा है, और 1 दिन लगे इसको मैगजीन को सेटअप करने में बंदूक में, और जो दुश्मन है वो इसके लिए 2 दिन तक वेट करेगा लड़ाई के लिए। मजाक उड़ाया बेसिकली उसने इसका। फिर ये कोई अहमद चौधरी है, वो लिखते हैं कि MF नवाज शरीफ डेटोनेटेड एन एटॉमिक बॉम्ब, नवाज शरीफ ब्रॉट थंडर एयरक्राफ्ट एंड गेव देम टू हिम, एंड नवाज शरीफ शुड स्टिक हिज मिसाइल इनटू इमरान। तो इसने गाली दी और कहा है कि नवाज शरीफ ने एटॉमिक बम का डेटोनेशन किया। बिल्कुल बात तो सही थी। नवाज शरीफ JF-17 थंडर लेकर आया जो फौज को दी गई, बात तो सही है। और नवाज शरीफ को चाहिए कि वो अपनी मिसाइल जो है वो इमरान की, आप समझ जाओ कि वहां पर रखे। अब आगे कुछ नहीं कहूँगा भैया, देख लेना। ये इन्हीं वाले हैं, हमारे वाले नहीं कह रहे ये सब बातें हैं, ये उन्हीं के वाले कह रहे हैं। एक अक्सा खालिद नाम से यूजर है, वो कह रहे हैं कि वो गाली लिखी है कि आप पहले मैगजीन तो ठीक से लगा लो, वो भी उल्टा लगा रहे हो। अच्छा मैगजीन भी उल्टा लगा रहा था, वो देखा नहीं मैंने। उसके बाद हमारे एक इंडियन भाई हैं प्रभात सिंह, उन्होंने लिखा कि टेल दिस फूल दैट इंडिया विल फायर मिसाइल्स फ्रॉम 200 किलोमीटर अवे व्हाइल हैविंग टी एंड नॉट फ्रॉम 20 feet। बात तो सही है, इधर से ब्रह्मोस आएगी और टू से उड़ जाएगा, ये वो 500 किलोमीटर दूर से आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे तो नमूने यार, बताइए। कह रहे कि इमरान खान ने हुक्म दे दिया है और अब हम जो फ्रंट पे लड़ने जा रहे हैं, अब इमरान खान जेल में बैठा है, हुक्म पे दिया होगा तो तुम्हें मरवा रहा है बे, खुद बच जाएगा, तुम्हारी जान ले लेगा वो। ये बेसिकली ड्रामा कर रहे हैं ये लोगों के सिंपैथी हासिल करने के लिए। देखो हम भी इंडिया के खिलाफ, सबसे आसान है ना सिंपैथी हासिल करना, हम बंदूकों के तैयार। अबे हमारे वाले ना, उन्हें बंदूकों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पत्थर मार के तुम्हारा कीमा बना देंगे, समझे। दोस्तों आप अगर कोई जवाब देना चाहें इन भाई साहब को तो कमेंट में जवाब दीजिए, और इनकी जमकर लानत मलामत कीजिए और इनको ट्रोल कीजिए कि बेटा खाने को आटा है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आटा है कि नहीं है।
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,